काकू आप आई को कुछ क्यों बोल रही है? आपको अगर कुछ बोलना है तो आप सीधे मुझे बोलिए ना। चुप, बिल्कुल चुप। तो पता नहीं किससे बात कर रही है तू? भवानी नागेश चौहान से बात कर रही है। जब तक पूछा ना जाए गर्दन झुकी रहे और जुबान रुकी रहे, समझ ला। और तेरे आबा ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते? लेकिन अगर दो बड़े प्यार से बात नहीं कर रहे हो तो छोटों को बीच में बोलना पड़ जाता है। ऐसा भी क्या हो गया काकू जो अब मुझसे इतना गुस्सा हो गई है? ओ काकू, आपने सही को इतना प्यार दुलार सब कुछ दिया, अब ऐसा तो क्या हो गया है? अपनी गलती का एहसास। और अब मुझे इस घर के बाकी लोगों की भी गलती नजर आने लगी है। सबसे पहले तो मैं अश्विनी की गलती सुधारना चाहती हूँ। ये जो बार बार कहती है ना कि सई मेरी बेटी है, मेरी बहू है, और पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती है। कोई बात नहीं, घर के छोटे अगर राह भटक जाए तो उन्हें सही राह पर लाना घर के बड़ों की जिम्मेदारी होती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है ओमी और सोनाली। ये भी राह भटके थे, इन्हें मैं सही राह पर ले आई और अब मैं इन दोनों को सही राह पर लाना चाहती हूं। इसलिए मैंने फैसला ले लिया है, आज से विराट और सई अलग अलग कमरे में नहीं रहेंगे। बड़ी मम्मी को ऐसा करने की क्या जरूरत है? बहनी, अब फिर से सही को निशाना बना रही है। मैं निशाना नहीं बना रही हूं, मैं अपने घर के कानून बचा रही हूं। आज तक इस घर की कोई भी बहू अपने पति से अलग नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी। लेकिन काकू, अगर सई वहिनी और विराट दादा एक दूसरे से अलग रहकर अपनी गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और तुझे अपना मुख बंद रखने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन बस वही बोलती है ना, कप्पा बस। आप भी तो अपने कमरे में रहती है ना काकू, अकेले। आपके पास भी तो अपना खुद का कमरा है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओ देवी जी, जबान चलाने के पहले दिमाग चला लिया करो। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है लड़की। तू अपनी तुलना वहीनी से कर रही है। सोनाली मामी, आप जो सोच रही है ना, सई ने उससे भी ज्यादा बुरी हरकत की है। ये खुद सुहागन है तो ये बड़ी मामी को विधवा होने का ताना मार रही है। क्या? देवा रे देवा। पाखी दीदी जो कुछ भी कह रही है वैसा बिल्कुल नहीं है काकू। पाखी दीदी जो कह रही है वो मैंने सोचा भी नहीं और मैं सोच भी नहीं सकती। फिर भी अगर मेरी बातों से ऐसा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आप भी तो अपने कमरे में अकेली रहती है ना, जैसे मैं अपने कमरे में अकेली रहती हूँ। सिर्फ इसलिए ये तुलना। तुम मुझसे तुलना करने की कोशिश भी मत करना, ऐसा कभी नहीं होगा। और आइंदा भूल कर भी ये बात मत भूलना। अब जा, अभी के अभी अपना सामान पैक कर, तुझे विराट के कमरे में वापस जाना है। बहनी, आप ये सब अचानक क्यों कर रही है? काकू, आप किसी और वजह से सही से नाराज है ना? सच सच बताइए। जो फैसले मुझे बहुत पहले लेने चाहिए थे वो मैं आज ले रही हूं।
सही अलग कमरे में नहीं रहेगी। बस ये वही रहेगी जहां इसकी जगह है, इसके पति के साथ, पति के कमरे में है। अगर साई और विराट में थोड़ी सी फ्रेंडशिप या दोस्ती भी हुई ना, तो आप देखिएगा इन दोनों के बीच की कड़वाहट एकदम खत्म हो जाएगी। हाँ, अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। आप ये फैसला इसलिए ले रही है ना ताकि मेरा लिया हुआ फैसला बदल सके। लेकिन मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ वैनी। आपके दिल में मेरे लिए जो भी गुस्सा है, जो भी नफरत है, उसकी कीमत आप मेरे बच्चों के रिश्तों को दांव पे लगाकर मत वसूलिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं तुझे अपने फैसले की वजह बताऊं। मैंने जो कहा है वही होगा। सही वापस विराट के साथ उसके कमरे में रहेगी। बात खत्म। कैसी औरत है तू? तुम्हारे बेटे और बहू को एक साथ रहने के लिए कह रही हूँ और तुम इसका विरोध कर रही हो। वैनी, आप अभी कोई भी फैसला मत लीजिए। आप भी ये भली भांति जानती है कि विराट और सही का एक दूसरे से दूर रहना कितना जरूरी है। ये फैसला मैंने यूं ही नहीं लिया है वैनी, एक एक्सपर्ट की राय ली है और उसके बाद में मैंने मेरा मन किया ये फैसला लेने का। और सच कहती हूँ वैनी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इन दोनों के रिश्ते को सुधरते हुए। एक साथ रह के इन दोनों ने एक दूसरे पर जो घाव किए थे, जो दर्द दिया था, अब एक दूसरे से अलग रहकर उन्हीं जख्मों पर मरहम भी ये खुद ही कर रहे हैं। मैंने देखा है वो अपनी अपनी जिंदगी बहुत ही अपनी अपनी जिंदगी। शादी के बाद पति पत्नी की कोई अपनी अपनी जिंदगी नहीं होती है। सब मायने में वो एक होते हैं। हर औरत को शादी के बाद ये बात समझाई जाती है। और कितनी शर्म की बात है कि तू इस बात को भूल गई। बड़ी मामी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आपकी बात मैं समझती हूँ। जब से सम्राट घर में आए तो हम भी एक दूसरे को एक ही मान के चल रहे हैं ना। लेकिन बड़ी मामी, सई और विराट, इनकी बात अलग है। और सई तो जब से इस घर में आई तब से तो एक ही रिकॉर्ड बजाती आ रही है कि मेरी शादी नहीं है, ये शादी सिर्फ एक डील है। और यहाँ तक कि इसने तो ये तक कह दिया है कि इसकी शादी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर इनके बीच कोई रिश्ता है ही नहीं तो आपका इसे शादी की अहमियत सिखाने का कोई मतलब नहीं है। आप खामखा इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही है। पत्र लिखा। बाकी दीदी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे विराट सर और मैं अपने अपने कमरे में अलग अलग रहते हैं तो कोई अजनबी की तरह रहते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जब से हम दोनों अलग अलग अपने कमरे में रहने लगे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मस्त मस्त। ये जो बीज तूने बोया है ना, आज वो पेड़ बन गया है। ये जो इन दोनों के दिमाग में तूने दोस्ती नाम का फितूर चढ़ा है ना, अब तू ही उसे उतार। अरे पति पत्नी के बीच ऐसा सब नहीं होता है। हम इन्हें किसी वजह से पति पत्नी बोलते हैं। अगर सई को इस घर में रहना है तो काकू, चाहे जो भी हो जाए, सही कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी।